Now we are starting with 1.5 megasporogenous. Okay, so now we are starting with 1.5, that is megasporogenous. Now, what's the meaning of a megasporogenesis? Megasporogenesis is a process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell. MM. You can see in this picture, ये जो part है that is a megaspore mother cell है, which is a diploid, means a two set of chromosome is present, and with the help of meiosis that will forming a four haploid megaspore. So this process is called it as a megasporogen. This is जैसे हम लोग ह्यूमन के अंदर, ओके, ह्यूमन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन होगा, वैसे ही प्लांट के अंदर जो ओवल है, ओके, जो प्लांट के अंदर ओवल है, सो इस ओवरी के अंदर जो ओवल है, इसके अंदर किसका प्रोडक्शन होगा? हैप्लॉइड मेगास्पोर का प्रोडक्शन. ओके, सो what's the meaning of megasporogenesis? This is a process of formation of haploid megaspore, a single set of chromosome is formed by a diploid megaspore mother cell. यानी कि ये जो megaspore mother cell diploid है, इसके अंदर meiosis होके किसका प्रोडक्शन होगा? megaspore का, haploid megaspore का प्रोडक्शन होगा, and this process is called as a megaspore. Now we will see that a whole process in a detail. So a megaspore mother cell become a distinguished in a nucellus. Okay, इसका जो भी फॉर्मेशन है या तो इसका जो भी स्ट्रक्चर का चेंज होगा, इट विल बी टेक प्लेस इनसाइड न्यूसेलस. न्यूसेलस हमने क्या देखा था? सो ये जो पार्ट है ओवल होता है, एम्ब्रियो साक होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूसेलस. ओके, मोर और लेस इन अ सेंटर बट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओवल. मोस्ट ऑफ तो ये सेंटर में होगा, या तो फिर मोस्ट ऑफ किस साइड में होगा? तो हमने जो ओवल में इसके पहले वाले लेक्चर हमने जो देखा था, दैट ओवल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. व्हिच आर द टू पार्ट? तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला ओपनिंग है माइक्रोपाइलर एंड, और ये अपोजिट वाला चलाजल. तो ये जो प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस का, ये नॉर्मली सेंटर या तो फिर थोड़ा सा माइक्रोपाइलर एंड पे थोड़ा सा करीब. ओके, so this is all about this. Now we will start with how this process is completed. So now we will starting with the development of female gametophyte. Okay, female gametophyte, that is nothing but the megaspore formation. Now megaspore mother cell, you can see in this picture. Okay, this is a megaspore mother cell which is in a diploid condition. Diploid means a two set of chromosomes. Megaspore mother cell undergoes a meiosis to form a linear means a single line में tetrad of a haploid cell, that is a megaspore. You know that a meiosis और mitosis में क्या फर्क है? Mitosis में one cell is divided into two cells, meiosis में one cell is divided into a four. तो यहाँ पर देखो, ये जो diploid mother cell है, इससे हैप्लॉइड सेल फॉर्म होगा, मतलब कि डिवीजन meiosis है, रिडक्शन डिवीजन. सो यू कैन सी दैट दिस डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल undergoes a meiosis which you can see in this picture, और ये क्या करेगा? एक linear straight line में फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा, which you can see in this. So there will be a four megaspore formation, और ये फोर सेल जो फॉर्म होंगे, ये कैसे है? हैप्लॉइड है, बिकॉज यहाँ पर meiosis से फॉर्म हुआ. दिस इज कॉल्ड एज अ मेगास्पोर. ओके, सो यहाँ तक. नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या? नाउ अपर थ्री मेगास्पोर मींस आउट ऑफ दैट फोर, ये अपर में 1, 2 and 3 है. सो दिस अपर थ्री मेगास्पोर अबॉर्ट एंड लोवेस्ट one towards the center of nucellus remain constant. मीन्स ये जो फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म हुआ है, इसके अंदर से अपर जो 3 है, ये क्या हो जाएंगे? तो ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ये अबॉर्ट हो जाएंगे, और सिर्फ सिंगल वाला, यानी कि ये जो सेंटर की तरफ जो ज्यादातर है और जो कि लास्ट पार्ट में है, टुवर्ड सेंटर के पास में न्यूसेलस में, सो ये वाला सिर्फ फंक्शनल. जैसे देखो, हमने लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमने ह्यूमन के स्टडी किया था, वहां पर भी मियोसिस होने के बाद एक का
रिप्रोडक्शन होता है। जो सिंगल मदर सेल होता है तो उसके 4 सेल का डिवीजन तो होता है, बट उसमें से 3 जो सेल होते दे आर नॉट द एग, तो वो जो होते हैं पोलार बॉडी होते हैं और सिर्फ एक ही क्या होता है, एग होता है। तो वैसे यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर जो 3 हैप्लॉइड सेल पहले फॉर्म हुआ था अपर साइड में, वो डीजनरेट हो जाएगा, वो अबॉर्ट हो जाएगा और सिर्फ सिंगल का क्या होगा, फंक्शनल रहेगा और उसके अंदर ही आगे का प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट, ओके, व्हिच यू कैन सी इन दिस पार्ट आल्सो। ओके, ये देखो 4 सेल में से अपर 3 वाले डीजनरेट हो गए, ये अबॉर्ट हो गए और सिर्फ सिंगल वाला जो है इसके अंदर आगे का प्रोसेस। नाउ देन, now this a cell form a single cell acts as a first cell of female gametophyte. Okay, so this one is a first cell of female gametophyte. Generally one megaspore toward a center is the functional megaspore. Okay, out of that 4 जो सिंगल वाला मेगास्पोर है टुवर्ड द सेंटर यानी कि लोअर पार्ट में जो है वो सिर्फ क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा मेगास्पोर, और बाकी के जो 3 है वो क्या हो जाएंगे, एबॉर्ट, वही पार्ट। नाउ दिस सिंगल मेगास्पोर इट अंडरगोज अ 3 सक्सेसिव प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। देखो कौन सा दिया है, ओके, माइटोटिक दिया है डिवीजन, बट सिर्फ किसका दिया है, न्यूक्लियर डिवीजन। वी नो दैट अ माइटोटिक माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, एक कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म। बट यहाँ पर जो तीनों भी मियोटिक डिवीजन हो रहा है, यू कैन सी इन दिस पार्ट, ये देखो सिंगल मेगास्पोर है, तो इसके अंदर मियोसिस हुआ, सॉरी माइटोसिस हुआ फर्स्ट, देन माइटोसिस सेकंड एंड माइटोसिस 3। बट माइटोसिस में हमने देखा है कि पहले कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस यानी साइटो। बट यहाँ पर हमको ऐसे मिलेगा कि यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्लियरली दिया है एक जो वन सिंगल मेगास्पोर है इट विल अंडरगोज 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस है उसका ही डिवीजन हो। ओके, यू कैन सी इन दिस पार्ट, देखो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, सो माइटोसिस यू नो दैट इसके अंदर वन सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल, बट यहाँ सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इसीलिए आपको देखो ये सिंगल सेल का सिंगल सेल ही मिल रहा है और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होके फर्स्ट माइटोसिस में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, देन सेकंड माइटोसिस में वो 2 से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ और थर्ड माइटोसिस में ये 4 का 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, सिंगल सेल। यू कैन सी दैट 1 2 3 एट अपर चलाजल एंड में है और 1 2 3 ये माइक्रोपाइल एंड में है और 2 बीच में, सो ऐसे टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा थर्ड माइटोसिस। ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर दिस। नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट। सो हमने जस्ट अभी लिया वही पार्ट पे यहाँ पे लिया, देखो 10 अ टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म। सो टोटल अब 3 माइटोसिस होने के बाद, और उसमें भी पूरा माइटोसिस नहीं हुआ, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, so thus total 8 nuclei are formed, 4 of which are located at each pole। अब इसमें से क्या होगा, जो टोटल 8 फॉर्म होंगे उस 8 में से 4 एक पोल में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो समझो कि ये अपर साइड साउथ है, ये नॉर्थ पोल है, तो हर उसमें से जो 8 फॉर्म हुए उस 8 में से 4 एक साइड के पोल में और 4 दूसरे साइड के पोल। यहाँ पर एक जो डायग्राम देना चाहिए था वो थोड़ा स्किप किया, यानी इन्होंने क्या किया, आगे वाला स्टेप है, ये जो स्टेप है ये आगे वाला स्टेप है, इसके बीच का जो 4 न्यूक्लियस जो है वो अपर साइड में होने चाहिए और 4 न्यूक्लियस लोअर साइड में होने चाहिए, वो वाला स्टेप यहाँ नहीं दिया। ओके, वो थोड़ा स्किप किया, तो वो थोड़ा सा इमेजिन करो क्या हुआ कि टोटल 8 न्यूक्लियस में से और जो 4 है वो अपर साइड के पोल में और जो 4 है वो लोअर साइड वाले पोल में चले डिस्ट्रीब्यूट। पर अब इसमें से क्या हो, नाउ 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल, यानी कि अपर पोल से 1 न्यूक्लियस और लोअर वाले पोल से, यानी कि ये जो माइक्रोपाइल एंड है वहां से 1 न्यूक्लियस, 4 में से वहां से ऊपर वाले से 1 और नीचे वाले से 1, ऐसे दोनों तरफ से 1 1 न्यूक्लियस सेंटर में आएंगे। यू कैन सी दिस, ये सेंटर में आपको देखो ये पिक्चर। So out of that 4 on upper side of nucleus,
एंड आउट ऑफ 4 न्यूक्लियस फ्रॉम लोअर साइड, इन दोनों भी साइड में से एक एक न्यूक्लियस कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में पोलर एंड पे आ जाएगा, बीच वाले। ओके, सो वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टुवर्ड अ सेंटर एंड आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर। मतलब पोलर न्यूक्लियर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए कि नहीं, एक ऊपर से आया एक नीचे से आ रहा है, यू कैन सी इन दिस, ये देखो रेड बात। तो देखो यहाँ पे देखो बराबर बीच में सेंटर में एक ऊपर से और एक नीचे से, ऐसे दोनों साइड से सिंगल सिंगल न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे और उनको ही क्या नाम दिया है, टू पोलर न्यूक्लियर। एक अपर साइड का पोलर न्यूक्लियर एक लोअर साइड वाला सेंटर में आके अरेंज हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पोलर न्यूक्लियर। नाउ द नेक्स्ट, थ्री न्यूक्लियर टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट अ एग apparatus। यहाँ पे एग apparatus करके नेम नहीं दिया, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके अलग। सो यू कैन इमेजिन, देखो यहाँ ये माइक्रोपाइलर एंड के लोअर साइड, ये माइक्रोपाइलर एंड में देखो आपको कितने न्यूक्लियस मिल रहे हैं। सो दिस इज वन, देन ये सेंटर का 2 और ये फिर थर्ड। सो दिस 3 न्यूक्लियस एट अ माइक्रोपाइलर एंड, इट इज कॉल्ड एज अ एग apparatus। इसको क्या बोलना है, एग apparatus। नाउ आउट ऑफ दैट एग apparatus, इसमें 3 न्यूक्लियस है, यानी कि 3 सेल है, ऐसे समझो ये 3 एग सेल। ओके, एग apparatus यानी एक सेल है, तो उसमें 3 सेल है। ओके, यू कैन सी दैट यहाँ पर 3 सेल है, ये देखो यहाँ न्यूक्लियस है लेकिन यहाँ पर फिर वो सेल होगा। नाउ आउट ऑफ दैट 3 एग apparatus वाले जो सेल है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सेंटर। जो सेंटर वाला जो है ये साइज में लार्ज है एंड दिस लार्ज सेंटर हैप्लॉइड एग सेल। ये जो है ये कौन सा पार्ट है, जो सेंटर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज एग सेल। ये मेन पार्ट है एक सेल, और जो बाकी वाले जो साइड साइड में है, यू कैन सी दैट दिस टू आर कॉल्ड एज सीनर गेट। मतलब सीनर गेट सेल कितने हो गए, हैप्लॉइड वाले 2। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक साइड में, ये राइट साइड में और ये वाला लेफ्ट साइड में, ऐसे करके 2 क्या हो गए, सीनर गेट सेल हो गए। और बीच वाला जो सेंटर में साइज में बिगर है, दिस इज कॉल्ड एज एग सेल। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर। सो बीच में एक सेल, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, माइक्रोपाइलर एंड में टोटल 3 न्यूक्लियस और 3 सेल है आउट, एंड दिस 3 सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एग apparatus। एग apparatus में जो सेंटर वाला जो बिगर सेल है हैप्लॉइड, दिस इज कॉल्ड एज द एग सेल, और जो बाकी के 2 जो साइड में है, दिस इज कॉल्ड एज सीनर गेट सेल। ओके, सो ऐसे करके वो 3 डन। अब तो ये हो गया लोअर साइड, अब कहाँ पर जाएंगे हम लोग, अपर साइड। उसके पहले और कुछ पार्ट यहाँ, सीनर गेट shows a hair-like projection called piliform apparatus, which guide a pollen tube towards the egg. Okay, what's the meaning of that? देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में वो नहीं दिया, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ये जो साइड साइड वाले 2 सीनर गेट जो सेल, इनके ऊपर हेयर लाइक पार्टिकल, मीन्स सिलिया हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि पैरामेशियम पे सिलिया होता है, हेयर लाइक पार्टिकल, वैसे ही इस सीनर गिड के ऊपर हेयर लाइक पार्टिकल है। दिस इज कॉल्ड एज अ फिलीफॉर्म apparatus। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus? तो जो पॉलन ग्रेन है, ओके, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है तो वो क्या बनाता है, पॉलन। और पॉलन ट्यूब किस एंड से इस ओवल के अंदर जाएगा, तो ये माइक्रोपाइलर एंड से। तो माइक्रोपाइलर एंड से इसको कहाँ जाना, अंदर एंटर करना है, तो ये एंटर करने के लिए उसको जो गाइड करने का काम वो कौन से सेल करेंगे, फिलीफॉर्म apparatus, हेयर लाइक सेल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सीनर गिड। ओके, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा याद आएगा कि वो पॉलन ट्यूब कैसे काम करते हैं। हमने वो पहले ही पार्ट कंप्लीट किया, जस्ट ऑल ऑफ यू एक पार्ट पे चले जाते हैं, थोड़ा पीछे होगा, जस्ट ऑल ऑफ, हाँ, you can see this picture. Okay, you can see this picture. Okay, देखो ये पॉलन ग्रेन गिर रहा है, फिर पॉलन ग्रेन गिरने के बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और देखो अब ये पॉलन ट्यूब, ये जो ओवल है इसके अंदर एंटर हो, तो एंटर होते ही वो कौन से पार्ट से एंटर होता है, तो वो जिस पार्ट से एंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर। और माइक्रोपाइलर एंड के तरफ हमने देखा अभी क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जो 3 सेल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एग apparatus।
और एक apparatus में जो दो साइड वाले सेल है that is called it as a सीनर गेट, और सीनर गेट्स में जो फिलीफॉर्म apparatus एयर है वही इस पॉलन ट्यूब को बराबर एक गाइड करेंगे कि कहां से एंटर करें. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दैट फिलीफॉर्म apparatus इन अ सीनर गेट सेल. ओके, लोग हमारे टॉपिक पे जाते हैं. Just a minute, all of you. Okay, we have completed this part. Okay, so we have completed this part. So I think all of you clear this. Now we will go to a next slide. Now अब हमने लिया कौन सा वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया, हमने लोअर साइड जो ये साइड है दैट इज एग एपरेटस वाला पार्ट, माइक्रोपाइलर एंड वाला. अब हमको अपोजिट साइड यानी चलाजल एंड पे जो सेल है उसको. नाउ एंटीपोडल सेल आर अ ग्रुप ऑफ 3 सेल प्रेजेंट एट द चलाजल. तो जो 4 न्यूक्लियस थे उसमें से एक न्यूक्लियस तो सेंटर में चले गया, तो बाकी के जो 3 न्यूक्लियस थे उसके अंदर फिर क्या होगा, ये सेल का फॉर्मेशन करेगा. और ये सेल जो चलाजल एंड पे जो 3 सेल है, अ ग्रुप ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड इट एज द एंटीपोडल सेल. सो वही यहाँ पे नेम दिया देखो, 3 एंटीपोडल सेल. सो एंटीपोडल सेल आर अ ग्रुप ऑफ 3 सेल present at the chalazel. Now the next, out of that cell, 2 haploid polar nuclei of a large cell fuse to form a diploid secondary nucleus and definite. Okay, you can see that ये जो पोलर न्यूक्लियस हमने लिए थे 2 है, 2 पोलर न्यूक्लिया है. अब ये आगे के स्टेज में क्या हो जाएगा, सो बोथ द पोलर न्यूक्लिया आर फ्यूज टुगेदर, और ये फिर सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेगा. यानी कि देखो हैप्लॉइड यानी कि उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरा वाला हैप्लॉइड सेल यानी उसमें सिंगल सेट ऑफ, दोनों फ्यूज हो गए तो क्या होगा, डिप्लॉइड. तो वही यहाँ पे दिया है देखो, ये जो हैप्लॉइड हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया है, so both the polar nuclei in a central region are fused together, और फिर उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे फ्यूज होने के बाद वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनाइट न्यूक्लियस. So I think all of you clear what's the meaning of secondary nucleus and definite nucleus. So both the polar nuclei are fused together, और हैप्लॉइड हैप्लॉइड थे तो वो फ्यूज होने के बाद जो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड डेफिनाइट. और ये स्टेप कब होगा, सो दिस स्टेप इज हैपन जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के पहले, मतलब वो जो पॉलन ट्यूब अंदर आएगा और फिर वो मेल गैमेट को लेके आके फिर ये फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, तो उसके पहले ये स्टेप हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनाइट. नाउ द नेक्स्ट, अब देखो, अब ये एक सेल में से 3 अपर साइड में है, 3 लोअर साइड में, बीच के जो 2 सेल थे वो फ्यूज हो गए. सो अब टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, सो देयर इज अ टोटल 7 सेल. 8 से अब 7 सेल स्टेज हो गया. सो दिस 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस तो 8 हो गया ना, बिकॉज ये दोनों सेल फ्यूज हो गए और उन दोनों का न्यूक्लियस कितना हो गया, 8 न्यूक्लियस. सो टोटल न्यूक्लियस 8 बट सेल कितने हैं, 7. सो दिस 7 सेलेड and 8 nucleated structure is called an embryo sac. So ये जो structure form हुआ है लास्ट में मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद में, this is called as the embryo sac. Okay, so this is called as the embryo sac. Now the next part देखो क्या है. This method of embryo sac development from a single megaspore is described as a monosporic development. देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, सिंगल सेल से फॉर्म हुआ. तो इस प्रोसेस को, ये पूरे प्रोसेस को जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को नेम दिया है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. सिंगल स्पोर का फॉर्मेशन, सो दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. बिकॉज ये सिंगल सेल से, सिंगल मेगास्पोर का से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है. सो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो साक डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, ये 4 मेगास्पोर में से सिर्फ सिंगल मेगास्पोर सेल का फॉर्मेशन किसमें हो रहा है, एम्ब्रियो साक में. So this type is called as the monosporic development. Now the next part, in angiospermy, all you know that angiospermy मैंने आपको already बताया. In angiospermy, the development of female gametophyte is endosporal. Now what's the meaning of endo? Endo means inside. So this, that is a
विद इन द मेगास्पोर। ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा है, तो ये मेगास्पोर सेल के इनसाइड हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इट एज एंडोस्पोर। And the last one part, a female gametophyte is colorless, endosporic means inside a megaspore cell में हुआ, and it is concealed in a oval enclosed by ovary। और ये पूरा पूरा प्रोसेस कहाँ पर हुआ, ये प्रोसेस ओवल के अंदर, और ओवल कहाँ पे था, ओवरी के अंदर। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ओवरी के अंदर जो ओवल है वहां पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट 1.5 मेगा